हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, इस समय पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें, राइट। और कंसिस्टेंसी हमारी मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो उसी पर हम दो तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसकी सहायता से आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, इनकंसिस्टेंट होने के दो तीन रीजन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फेस्टिविटीज, दूसरा महत्वपूर्ण रीजन हो जाता है प्रीलिम्स का बार 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 पोस्टपोन होना। और सेम चीज को इंसान एक साल से पढ़ रहा है, कब तक पढ़ेगा, राइट। और अभी भी डेट में क्लैरिटी नहीं है, दिसंबर में होगा, मार्च अप्रैल में होगा, कब होगा, लेकिन दिसंबर मानकर ही पढ़िए क्योंकि आयोग ने कहा है मिड दिसंबर में। तो आपके लिए जो आयोग ने कहा है वही सर्वोपरि होना चाहिए और किसी की बात आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए, राइट। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे करना है, उसी पर दो तीन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, रिवाइज आपको करना पड़ेगा, राइट। रिविजन इज द की टू सक्सेस। लेकिन अब रिविजन हम पिछले एक साल से सेम ही चीज का कर रहे हैं तो कब तक करेंगे, राइट। तो हमको वो बोरिंग लगने लगता है। तो एक अच्छा तरीका ये हो सकता है, जब आप कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज करने जाइए तो उसके नोट्स मत खोलिए, खुद पेन और पेपर लेकर एक रफ नोटबुक लेकर बैठ जाइए और उसमें जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करके लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए, इससे बेनिफिट क्या होगा, पहली बात तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आप डाइवर्ट नहीं होंगे, आपको इधर उधर चीजें नहीं याद आएंगी। दूसरी बात, जब आप लिखेंगे तो हैंड राइटिंग और जो राइटिंग स्पीड होती है दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे मेंस में। तो फिलहाल आप मेंस के लिए तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मेंस के लिए अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपकी हैंड राइटिंग और राइटिंग स्पीड दोनों ही आपके रिविजन से जो आप प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं उससे बेहतर हो सकती है। तो ये तरीका आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही हेल्प करेगा, क्योंकि प्रीलिम्स की आपकी पढ़ाई कंसिस्टेंसी के साथ होने लगेगी और मेंस के लिए आपकी हैंड राइटिंग और राइटिंग स्पीड दोनों सुधर जाएगी। तो ये तरीका जरूर अपनाइएगा और इंटरेस्टिंग भी लगने लगेगी पढ़ाई, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर आपकी गैप्स हैं, कहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये आता है, देखिए पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज, इन दोनों पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, कौन से पीवाईक्यूज करें, कौन सी टेस्ट सीरीज करें, इस पर बहुत बार बात हो चुकी है। देन फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन्हीं को उठाकर लगाइए। तो वो मैं आपको किसी किताब को खरीदने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगी। आप uppsc.up.nic.in की वेबसाइट में जाएंगे तो जहां तक उनके कैंडिडेट्स कॉर्नर में, अदरवाइज थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, वहां पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स दिए हुए हैं। तो वहां पर प्रीवियस ईयर के पेपर को डाउनलोड कीजिए, जैसे वहां पर आपको रियल एग्जाम में पेपर मिलता है सिमिलरली आपको वहां पर मिल जाएगा। कोई भी उसमें किसी ने कुछ नहीं किया होगा, अदरवाइज हम कहीं से और जगह से डाउनलोड करते हैं तो किसी के आंसर्स मार्क्ड होते हैं, वो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है, राइट। तो 2018 से नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई है, तो 2018 से शुरू कर सकते हैं, 2018 से 23 तक के 6 दिन आपके हो जाएंगे, 6 पेपर्स, राइट। जब उनको 1.5 घंटे में बैठकर करोगे, 1.5 घंटे का फिट करना अलार्म, क्योंकि पॉइंट ये आता है कि आधे घंटे में हम ओएमआर के लिए फिक्स करते हैं। आप चाहे तो आप ओएमआर भी फिल कर सकते हैं और 2 घंटे का टाइम ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। जब उस पेपर को करोगे तो पहली बात तो रियल एग्जाम कैसा होता है वो पता चलेगा, चाहे कोई भी कहीं भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दे, लेकिन वो यूपीपीसीएस के लेवल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यूपीपीसीएस का ही पेपर तो नहीं दे सकते ना। तो उनको करना सबसे बेस्ट तरीका होता है। और जब हमें इतना इजिली एक्सेसिबल है फ्री में क्वेश्चन पेपर, तो क्यों ना करा जाए। तो जब क्वेश्चन पेपर करोगे अलार्म सेट कर कर, तो अगेन पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कहां पर हमारी कमी है, कहां पर हम वर्क कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों ही तरीके अगर आप सीरियसली अपनाएंगे तो आई कैन अश्योर यू कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, राइट। ये ट्राइड और टेस्टेड तरीके। इसके अलावा अगर आप इसके अलावा भी नहीं कर पा रहे हैं रिविजन और आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, तो आप एक इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली, उससे जुड़ सकते हैं। वहां पर हम गूगल मीट और ऑडियो क्वेश्चंस के माध्यम से डे वाइज, टॉपिक वाइज, टारगेट वाइज रिवाइज कर रहे हैं चीजों को। आप चाहें तो वहां पर जुड़ सकते हैं मुझसे, जिसकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट ये है कि हम पढ़ते रहे, ठीक है। जब पढ़ोगे तभी प्रॉब्लम्स निकलेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से हम पढ़ाई छोड़कर बैठ गए और फिर हम जैसे एग्जाम पास आने लगे फिर हम स्टार्ट कर दिए पढ़ाई, वैसे प्रॉब्लम्स नहीं निकलता। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी, और अब आप जब पढ़ेंगे तो ये जो मैंने दो तीन टिप्स बताई हैं उनको जरूर अपनाएंगे। एंड इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, वरना टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।